प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, सचमुच प्रभु आप धन्य लोग हो जो आप इस सभा में आए हो। ये कोई हल्की बात नहीं कि हम प्रभु की उपस्थिति में ऐसे आ जाते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या है ये? परमेश्वर का अनुग्रह कि हम प्रतिदिन उसके पंखों के तले पाए जाते हैं। हालेलुया। हाँ, आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे जो क्रूस पर प्रभु ने 7 वाणियाँ कही थी, उसमें से हम पहली वाणी को देखेंगे। आप निकालें लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसकी 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट दिए। ये परमेश्वर वचन इस प्रकार से बता रहा है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह उस समय एक दर्द और पीड़ा में है, एक तकलीफ में है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, फिर भी वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हैं। आज भी कई लोग उन्हें पता ही नहीं वो क्या कर रहे हैं। वो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, वो अपने आप को प्रभु के जन तो कहते हैं, पर आज भी वो गलत काम कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, पर याद रखना वो जलन रखने वाला ईश्वर भी है। वो मतलब जो परमेश्वर है वो अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें इन दिनों जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, आज हम इस वचन की गहरी बातों को देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज आपको यहां से सेम नहीं भेजेगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपको नहीं पता ये जो शब्द परमेश्वर ने कहा, शब्द के अंदर बहुत गहरी बात है। हम एक निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय उसकी 7 और 8 को हम पढ़ेंगे। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, कितनी पीढ़ियों तक? 1000 पीढ़ियों तक। आज अगर आप एक परमेश्वर का पवित्र जीवन जैसे मसीह ने जीवन जिया था, अगर हम वैसा जीवन जिएंगे, मैं आपसे, ये लिखित वर्ड है और परमेश्वर वचन कहता है आकाश पृथ्वी टल जाएंगे परंतु परमेश्वर का वचन कभी न टलेगा। यहां हम क्या देखते हैं? हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराधों और पापों को क्षमा करने वाला है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके और मेरे पाप क्षमा किए गए। वो जब यीशु मसीह क्रूस पर था, जब उसने कहा ना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, वो और कोई नहीं थे प्यारे परमेश्वर, वो हमारे ही बाप दादा थे, हमारे पूर्वज थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया। पर क्या करें, वो परमेश्वर था, वो दयालु परमेश्वर था। उस अंतिम समय में जब उसे पीड़ा हो रही थी, उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज उस क्षमा को तुच्छ न जाने, वो क्षमा हमारे लिए थी। वो हमारे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर ने वचन कहे थे। हालेलुया। हम उत्पत्ति से देख के आ रहे हैं, परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन से बनाया है। तो याद रखें, जो वचन से बना सकता है वो वचन से बिगाड़ भी सकता है। हालेलुया। दयालु परमेश्वर की उस दया को स्मरण करें। उसने जब हम वो क्रूस पर दर्द सह रहा था, फिर भी उसके अंदर जो दया का स्वभाव था, उस स्वभाव के अंतर्गत उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो प्रभु प्यारे परमेश्वर के लोगों, होने दीजिए आज हम मसीह की तरह एक दूसरे को क्षमा करने वाले बने। हमें क्षमा का जीवन जीना है। गलती हमसे हर बार होगी, ऐसा नहीं होगी, गलती हमसे हर बार होगी, पर हम गलती को छिपाने का प्रयास न करें जिस प्रकार से दाऊद ने किया था। दाऊद ने क्या किया था? पाप भी किया और गलती को छिपाने का प्रयास किया। ध्यान रखना, जब आप गलती छिपाएंगे परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। हालेलुया। आइए इन दिनों परमेश्वर के स्वभाव में अपने पापों की क्षमा मांगने वाले हो जाएं, प्लस हम लोगों को क्षमा करने वाला हमारे अंदर हृदय होने पाए। यहां हम आगे पढ़ेंगे, इसमें 1000 अधर्म और अपराध को, पाप को क्षमा करना, परंतु दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ध्यान रखें, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, पर साथ साथ वो न्यायी भी है। परमेश्वर वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक सा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो प्यारे परमेश्वर को ध्यान रखें, वो क्षमा करने वाला है, साथ ही साथ वो न्यायी परमेश्वर भी है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आज हम इस वचन से सीखेंगे कि हमें परमेश्वर के स्वरूप और समानता में, जैसा पौलुस बोलता है, जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं, वैसे तुम मेरी किसी चाल चलो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हमें ज़रूरत है इस वचन के द्वारा हमारे अंदर मसीह का स्वभाव लेने की। एक और हम वचन निकालेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय निकालें।
इसका 43 हम पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। ये क्या, ये पुराने नियम में व्यवस्था थी, पर पुराने नियम की जो कानून था वो इस प्रकार से था। पर जब यीशु मसीह आया तो उसने हमें एक नया कानून दिया। उसने क्या कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं। ये कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह स्वयं कह रहा है। उन दिनों में उन लोगों से कह रहा था, आज आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। यहाँ लिखा, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह की एक क्वालिटी थी, वो जो कहता था ना वो करके दिखाता था। हालेलुया। हम मसीहों को भी क्या यहाँ की केवल प्रचार करने से मतलब नहीं है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमें उस बात को प्रैक्टिकल जीवन में लेकर के आना है। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। हमें एक शुरुआत करनी है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बच्चा पैदा होते ही पैदल चलने नहीं लग जाता। चलेगा गिरेगा, चलेगा गिरेगा, चलेगा गिरेगा, पर एक दिन क्या वो दौड़ेगा। ऐसा ही हमारा मसीह जीवन है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप विश्वास करें, परमेश्वर एनी टाइम आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर हर पल आपके साथ है। जिस प्रकार से वो मूसा के साथ था, जिस प्रकार से वो एलिया के साथ था, इसी प्रकार से वो हमारे साथ है। विश्वास करने की जरूरत है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर वो हमारे साथ है, परमेश्वर वचन कहता है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है तो मैं आपसे गारंटी के साथ कहना सकता हूं, यीशु की संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। हालेलुया। आइए हम इन दिनों परमेश्वर के लोगों उस यीशु मसीह के साथ चलें, उसके स्वभाव में चलें। उसका स्वभाव क्या था? उसने कहा यहाँ पे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्रूस पर जो उसे लोग सता रहे थे ना, प्यारे परमेश्वर के लोगों, वो आपके और मेरे जैसे लोग थे। वो लोग गलत नहीं थे, शैतान उनके अंदर कार्य कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो यीशु के साथ नहीं थे, वो दुनिया में अपने समय को बिता रहे थे। उन्होंने शैतान को अवसर दिया था। आइए प्यारे परमेश्वर के लोगों, इन दिनों हम यीशु के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, ताकि हमारा स्वभाव भी क्षमा करने वाला स्वभाव हो जाए। हमारा स्वभाव भी ऐसा हो जाए जैसे यीशु का स्वभाव था। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था प्यारे परमेश्वर के लोगों, क्योंकि क्रूस पर हमने देखा बहुत सी, हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह ने केवल 7 वाणी के नहीं प्यारे परमेश्वर, उसने बहुत भी और भी बहुत कुछ कहा होगा, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है, अगर यीशु मसीह की एक एक बात अगर लिखी जाती ना तो पुस्तक दुनिया भर में न समाती। हालेलुया। ये क्या, ये एक छोटा सा पैटर्न दिया गया प्यारे परमेश्वर। हमने देखा क्रूस पर उसको थप्पड़ मारे गए, घूसे मारे गए, पर उसने किसी का भी जवाब नहीं। उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। उसके अंदर क्षमा का स्वभाव था। ये क्षमा का स्वभाव आया कहां से? ये क्षमा का स्वभाव उसके पिता से उसके पास आया था, जो रात रात भर अपने पिता की हुजूरी में बैठता था। ये स्वभाव उसके पास अपने पिता से आया। हम निकाले रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय निकाले प्यारे परमेश्वर के लोगों। वो यीशु मसीह जो उन दिनों आपके लिए विनती करता था, वो आज भी आपके और मेरे लिए विनती कर रहा है। हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसके 8वां अध्याय निकाले और उसकी हम 34वीं आयत को पढ़ेंगे। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, हमारे लिए निवेदन भी करता है। आज भी यीशु मसीह आपके और मेरे लिए निवेदन करता है प्यारे परमेश्वर के लोगों। कई बार आपको लगता है मैं पाप कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा। ध्यान रखें प्यारे परमेश्वर के लोगों, उसके पास दया का धन है। परमेश्वर के पास उसकी जो धीरज रूपी धन है ना, उसको तुच्छ न जाने प्यारे परमेश्वर के लोगों। वो आपके लिए आज भी यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने होकर आपके लिए प्रार्थनाएं करता है, आपके गुनाहों के लिए। आज भी वो वही कह रहा है जो उस दिन उसने क्रूस पर कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको सबको पता है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी लाइफ कैसी है मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर मैं गलत लाइफ जी रहा हूं, मैं प्यारे परमेश्वर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं परमेश्वर की हुजूरी में आता हूं और एक गलत लाइफ जी रहा हूं, तो परमेश्वर चाहता है कि हम नाश नहीं हो। आज भी वो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पिता से विनती कर रहा है, प्रभु इसे क्षमा कर। मैं जानता हूं प्रभु ये गुनाह कर रहा है, पर इसे पता नहीं ये क्या कर रहा है। आइए प्यारे परमेश्वर के लोगों, इन दिनों हम अपने आप को जांचें और ये पता करें कि हम कैसी लाइफ जी रहे हैं। हम कहीं ऐसा तो नहीं है प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम चर्च भी आ रहे हैं और मन में किसी के लिए कड़वाहट रख के बैठे हैं। अगर आप कड़वाहट रख के बैठे हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप कभी अपनी आशीषों तक नहीं पहुंच पाएंगे।
आप कभी भी परमेश्वर के स्वभाव में नहीं आ पाएंगे। हम परमेश्वर के स्वभाव में कैसे बदलेंगे प्यारे परमेश्वर के लोगों? हम परमेश्वर यीशु मसीह के स्वभाव में तब बदलेंगे जब हम उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। आइए प्यारे परमेश्वर, जैसा यीशु मसीह ने कहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, आज अगर आपके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, खुदा से कहें, खुदा मुझे क्षमा कर। मैंने इस भाई के प्रति कड़वाहट रखी है, मैंने इस बहन के प्रति कड़वाहट रखी है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपको क्षमा का स्वभाव रखना है। अगर आप एक सच्चे मसीह बनना चाहते हैं, हमें क्षमा का स्वभाव रखना पड़ेगा। क्यों? एक पुत्र की पहचान उसके पिता से होती है। अगर आप चाहते हो लोग आपको बोले ये यीशु मसीह का बेटा है, ये यीशु मसीह का बेटा है, आपकी बातों से नहीं होगा, आपके प्रैक्टिकल लाइफ से होगा। आपके जीवन शैली को देखकर वो ये कहेंगे ये मसीह का बेटा है, ये मसीह की बेटी है। हालेलुया। हम प्यारे परमेश्वर, आज हम यही सीखेंगे। यहाँ कोई आज संदेश नहीं है, ये पहली वाणी थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे इस योग्य ठहराया कि मैं प्रभु की वाणी को बोल सकूँ। होने दीजिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, हम इन दिनों उस मसीह से कहें, प्रभु मुझे अपनी स्वरूप समानता में तू बदलता जा। वो आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, वो विनती कर रहा है। उसने लोगों से कहा भाई जो तुम्हें सताए, वो खुद प्रैक्टिकल उस बात को करके दिखा के गया। हालेलुया। तो आइए इन दिनों हम भी केवल बोलने वाले नहीं परंतु करके दिखाने वाले बने और इस बातों के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। सबको प्रेज द लॉर्ड।